ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे वृत्तासुर इंद्र देवता से कहते हैं, आयुहु श्री कीर्तिर ऐश्वर्यम आशीषः पुरुषस्य या भवन्ति एव हि तत्काले यथा अनिच्छोर विपर्ययः। बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, एक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसकी मृत्यु आ जाए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मृत्यु आने के बाद उसका ऐश्वर्य, उसका यश, उसकी अनेकों प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं वो सब उससे छिन जाए। लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत मृत्यु के समय में सब कुछ छिन जाता है। हमारा ऐश्वर्य भी हमारे हाथ से चला जाता है, हमारा यश, हमारा गुणगान, हमारी अनेकों प्रकार की वस्तुएं, हमारा घर, हमारा बार, हमारा परिवार, सब कुछ हमसे हमारी इच्छा के विपरीत छिन जाता है काल के द्वारा। तो वृत्तासुर कह रहे हैं, इसी प्रकार से काल के द्वारा जब समय आता है तब ये सब चीजें हमें प्राप्त भी हो जाती हैं। हमें लंबी आयु प्राप्त हो जाती है, आयु, श्री, हमें शरीर की सुंदरता प्राप्त हो जाती है, कीर्तिर, हमें यश की प्राप्ति हो जाती है, ऐश्वर्यम, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, आशीषाः, हमें आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं, इसलिए ये तो काल के अनुसार है, भगवत इच्छा के द्वारा है। तो हे इंद्र, तुम क्यों इसकी चिंता करते हो? काल के अनुसार अगर मुझे हारना है तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम विजय प्राप्त करोगे, तो वो भी हो जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात वृत्तासुर बता रहे। इसमें काफी चीजें समझने लायक हैं। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीजें हमें अपने प्रयास के द्वारा मात्र प्राप्त नहीं होती हैं। लंबी आयु, शारीरिक सुंदरता, हमारा यश, हमारा ऐश्वर्य, हमारा जीवन शुभ होना, ये केवल हमारे प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ये भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति मूर्ख है
जो ऐसा सोचता है कि मेरे प्रयास से होता है। तो वृतासुर इंद्र देवता को यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रयास मात्र से सब कुछ नहीं होता है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर भगवत कृपा हुई तो तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्त होगा, तुम्हें यश प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें लंबी आयु भी प्राप्त हो जाएगी, अगर भगवत कृपा हुई तो। क्योंकि हमारी इच्छा कुछ मायने नहीं रखती है। ये देखिए कितना बढ़िया तर्क दे रहे हैं। हमारी किसकी इच्छा नहीं होती है भाई? सबकी इच्छा है ना कि हमारी आयु लंबी हो, लेकिन फिर भी अगर भगवत कृपा नहीं हुई तो हम कभी भी शरीर छोड़ करके जा सकते हैं, छोटी आयु में भी जा सकते हैं। किसकी इच्छा है कि मृत्यु के बाद में हमारा सब कुछ छिन जाए, हमारा ऐश्वर्य चला जाता है, हमारी कीर्ति चली जाती है, हमारा शुभ जीवन नष्ट हो जाता है? क्योंकि मृत्यु के समय में सब कुछ हरण हो जाता है। हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध भगवान उनकी योजना के अनुसार अगर हमसे सब कुछ छिन जाता है, वो भी भगवान के हाथ में है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ चला जाता है। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि काल के अनुसार हार या जीत ये सब हमें प्राप्त हो सकते हैं अगर भगवत कृपा हुई तो। विजय भी प्राप्त हो सकती है, लंबी आयु भी प्राप्त हो सकती है, यश भी प्राप्त हो सकता है, हमारा जीवन भी शुभ हो सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति सोचता है मेरे प्रयास से होता है, विद्वान व्यक्ति समझता है भगवत कृपा से होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वृतासुर यहां पर बता रहे हैं। मतलब क्या है इसका समझने का? भगवत कृपा से हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है, और भगवत अगर वो हमें सजा देते हैं तो हमसे सब कुछ छिन भी सकता है। हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, उनके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं तुम अपना कार्य करो, तुम क्यों हार और जीत की चिंता करते हो? भगवत कृपा हुई तो तुम्हारी जीत हो जाएगी और मेरी हार हो जाएगी। तो ये बात वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं सब कुछ भगवत इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये हमने देखा है। अगर भगवान अपने 10 हाथों से हमें कुछ प्रदान करते हैं, हम भला अपने 2 हाथों से कितना स्वीकार कर सकते हैं? अगर भगवान कृपा करके कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे 2 हाथ हैं, हमारे 10 हाथ भी अगर हो जाएं रावण की तरह, तब भी जो भगवान दे रहे हैं हम अपने हाथों में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भगवान इतना ज़्यादा दे सकते हैं अपनी कृपा से। और भगवान अगर अपने 2 हाथों से हमारा सब कुछ हरण कर लेना चाहें तो 10 हाथों से भी हम नहीं बचा पाएंगे। ये हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान 2 हाथों से दे रहे हैं, हम 10 हाथों से भी नहीं ले पाएंगे, इतना भगवान हमें दे सकते हैं। और अगर भगवान हरण करना चाहें हमारे पास में जो भी है, तो अपने 10 हाथों से हम बचा भी नहीं पाएंगे। मतलब सब कुछ भगवत इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात वृतासुर इंद्र को समझा रहे हैं। और कहते हैं इसलिए व्यक्ति को अकीर्ति यशः
अपमान में, और जब कोई हमारा सम्मान करता है, हमारी कीर्ति का गुणगान करता है कि अरे भाई तुम बहुत महान हो, तुम विद्वान हो, तो कोई हमारा मान करता है, सम्मान करता है, हमारी कीर्ति का गुणगान करता है, या फिर अकीर्ति, कई बार हमारा अपमान होता है, तो कह रहे हैं हमें दोनों में बराबर रहना चाहिए। समः, जय और पराजय। कई बार हमारी विजय हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि जब हमारी विजय हो गई, हम जीत गए, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कई बार हमारी पराजय होती है तो हम धरती पर गिर जाते हैं, अरे भाई सब कुछ चला गया। नहीं, मान में भी अपमान में भी, जय में और पराजय में हमें समान रहना चाहिए। सुख में और दुख में, जीवन में और मृत्यु में हमें जो है बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है। कि अगर भगवान चाहते हैं तो मैं जीवित रहूंगा, और भगवान अगर चाहते हैं कि भाई मुझे मरना है तो कोई नहीं रोक सकता है। ये कहावत है, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर भगवान ने ठान लिया है कि भाई किसी को मरना है, कोई नहीं बचा सकता है। जब रावण की मरने की बारी आ गई थी, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि हे शिव जी, आपके भक्त रावण अत्यंत कठिन परिस्थिति में है, आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर भगवान राम ने किसी को मारने की ठान ली है, मैं तो क्या, मेरे पिता भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। अगर भगवान ने किसी की रक्षा करने की ठान ली है, उसे कोई नहीं मार सकता है। भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, हिरण्यकशिपु ने सभी प्रकार के प्रयास कर लिए, लेकिन प्रहलाद को नहीं मार पाया, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो यही समझाना चाहते हैं इंद्र देवता को कि तुम निराश होकर के बैठ गए हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम पराजित हो जाओगे। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि भाई जय और पराजय ये सब भगवान के ऊपर निर्भर है। अगर पराजित भी हो जाते हैं तो उसमें निराश होने की क्या बात है, और अगर विजयी हो जाते हैं तो बहुत खुश होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब भगवत इच्छा के द्वारा होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण वह बात बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्वम रजस तम इति प्रकृतेन आत्मना गुणः, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृते, ये प्रकृति के गुण हैं, न आत्मना गुणः, ये आत्मा के गुण नहीं हैं। आत्मा के गुण, ये जो प्रकृति के गुण होते हैं, कोई सत्व गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये भौतिक प्रकृति के गुण हैं। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल जो ये शरीर कर्म कर रहा है प्रकृति के अनुसार, उसका साक्षी मात्र है, ऑब्जर्वर है, देखने वाला है। तत्र साक्षी नाम आत्मनम। तो इसलिए कहते हैं जो ये समझ लेता है, यो वेदः स न बध्यते। यो वेदः मतलब जिसकी ये समझ में आ जाता है,
न बध्यते, वो मुक्त पुरुष हो जाता है। अब उसके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। तो ये भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं इस विषय में कि जो मुक्त पुरुष है, जिसको ये ज्ञान है कि भाई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब का प्रभाव केवल शरीर के ऊपर होता है, आत्मा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा का इन 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर जो भी कार्य कर रहा है 3 गुणों के प्रभाव से कर रहा है। आत्मा केवल साक्षी है। ये अगर हमारी समझ में आ जाए तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति समझता है नहीं, 3 गुण मुझसे करवा रहे हैं। अगर मैं सत्व गुण के प्रभाव में ये शरीर है तो सत्व गुण का कार्य करता हूं, रजोगुण के प्रभाव में है तो रजोगुण करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है वो इन 3 गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। उसकी समझ में आ जाती है कि भाई आत्मा का इन 3 गुणों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं तुम मूर्खता में मत रहो, तुम बुद्धिमान बनो। तो ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये जो ब्रह्मा भूता का स्तर है, ये इसमें व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता है। दुख आए सुख आए वो बिल्कुल बराबर रहता है। मान हो अपमान हो बराबर रहता है। तो ये इंद्र देवता को वो सिखा रहे हैं कि हार और जीत के बारे में मत सोचो, तुम अपना कर्तव्य करो। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो बता रहे हैं और इसके विषय में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।